जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है, जिसे देख न्यूजीलैंड की टीम में हलचल मच गई है। जैसे ही रोहित की रणनीति से सजी इस जबरदस्त टीम की घोषणा हुई, वैसे ही न्यूजीलैंड के खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि कीवी टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन भी दबाव में नजर आए और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत की इस प्लेइंग 11 को देखकर अब तो यही लग रहा है कि शायद हम यह फाइनल जीत ही नहीं सकते। दरअसल रोहित शर्मा ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए उन घातक खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है जो अकेले अपने दम पर किसी भी टीम का खेल पलट सकते हैं। यह वह सितारे हैं जो फॉर्म में हैं, जो मैदान पर आग उगल रहे हैं और जिनकी मौजूदगी भर से विपक्ष की नींद उड़ जाती है। इस फाइनल में रोहित शर्मा ने जो दांव चला है, उसने न सिर्फ न्यूजीलैंड की रणनीति को हिलाकर रख दिया है, बल्कि फैंस में भी जबरदस्त उत्साह भर दिया है। अब हर किसी को बस इस टक्कर का इंतजार है, जहां भारत की यह खतरनाक प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड को धूल चटाकर ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस बड़े फाइनल मुकाबले से जुड़ी हर वह जरूरी जानकारी जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। आपको बताएंगे कि आखिर कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के लिए किन दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और किन नए सितारों को मौका देकर कीवी टीम के होश उड़ाने की तैयारी की है। इसके साथ ही जानेंगे कि यह महामुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और सबसे जरूरी बात, इस मैच का लाइव प्रसारण आप कहां और कैसे देख सकते हैं, यह भी पूरा विस्तार से बताएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको मिलेगा दोनों टीमों के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड, किस टीम का पलड़ा रहा, भारी कौन सी टीम रही, फिसड्डी, सब कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही पिच रिपोर्ट भी आपको बताएंगे कि आखिर विकेट बल्लेबाजों के लिए जन्नत बनने वाला है या गेंदबाजों के लिए कहर। इसके अलावा इस महामुकाबले में कौन कौन से अय्यर अपनी भूमिका निभाएंगे, किसके फैसले पर टिकेगा, करोड़ों फैंस का दिल, ये सभी अपडेट्स भी इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ आपको इस मुकाबले की हर छोटी बड़ी अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और हाँ, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसे जबरदस्त अपडेट्स यही मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भव्य फाइनल मुकाबला इस रविवार 9 मार्च को होने जा रहा है और यकीन मानिए, ये टक्कर क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जंग बनने वाली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया और कीवी आर्मी आमने सामने होंगी तो रोमांच अपने चरम पर होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 पर शुरू होगा, जहां टॉस ठीक 2 बजे कराया जाएगा। तो लंच के बाद टीवी के सामने बैठ जाइए, क्योंकि यह मुकाबला मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर बात करें इसे देखने की, तो आप इस महामुकाबले का रोमांच स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टार स्पोर्ट्स, हिंदी और डीडी स्पोर्ट्स पर भी फाइनल का सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि हर क्रिकेट प्रेमी तक इसका मजा पहुंच सके। वहीं दोस्तों, अंपायर की बात करें तो इस बड़े मुकाबले में ऑन फील्ड अंपायर की जिम्मेदारी 2 अनुभवी और आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल पॉल रिफेल और रिचर्ड इलिंगवर्थ के कंधों पर होगी। यह वही दिग्गज हैं जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबलों में भी शानदार अंपायरिंग की थी। इलिंगवर्थ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल में अपनी परफेक्ट नजर दिखाई थी, जबकि रिफेल ने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे सेमीफाइनल में बेहतरीन अंपायरिंग की थी। वहीं इस फाइनल में थर्ड अंपायर की भूमिका जोएल विल्सन निभाएंगे, जो मैदान के बाहर से हर एक फ्रेम पर नजर रखेंगे। चौथे अंपायर के तौर पर कुमार धर्मसेना अपनी सेवाएं देंगे, जिनकी गिनती भी आईसीसी के टॉप अंपायरों में होती है।
दोस्तों, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जब भी भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने आती हैं तो मुकाबला महज एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का एक ऐसा संग्राम बन जाता है जिसे सालों तक याद रखा जाता है। खासकर जब बात आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों की हो तो न्यूजीलैंड को भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं माना जाता। इतिहास गवाह है कि दोनों टीमें अब तक आईसीसी के नॉकआउट में 4 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जहां ब्लैक कैप्स ने 3 बार भारत को शिकस्त देकर अपनी बादशाहत कायम की है, जबकि टीम इंडिया महज 1 बार ही इस कड़ी टक्कर में जीत हासिल कर पाई है। यही वजह है कि इस फाइनल मुकाबले में भी कीवी टीम आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। लेकिन इस बार भारतीय शेरों ने भी कमर कस ली है और इतिहास बदलने का पूरा मन बना लिया है। अगर कुल मुकाबलों की बात करें तो दोनों दिग्गज टीमें अब तक 119 बार आमने सामने आई हैं। इसमें भारत ने 61 मुकाबलों में जीत का परचम लहराया है, जबकि न्यूजीलैंड ने भी 50 मैचों में अपनी ताकत दिखाते हुए भारत को हराया है। वहीं 7 मैच ऐसे रहे हैं जो बेनतीजा रहे, जबकि एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ है। यानी कुल मिलाकर यह साफ है कि दोनों टीमों के बीच हर भिड़ंत बेहद रोमांचक रही है और अब फाइनल में भी उसी टक्कर की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इस महामुकाबले का मंच दुबई की वही पिच बनने जा रही है जिसने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजों की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ रन बनाना जितना मुश्किल साबित हुआ है, उतना ही गेंदबाजों के लिए यह पिच किसी जन्नत से कम नहीं रही। शुरुआत से ही इस ट्रॉफी में दुबई की सतह पर तेज गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ कहर मचाया है और यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी पहले कुछ ओवरों में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी फिर स्पिनर्स अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे और यही वह दौर होगा जब वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन मास्टर विपक्षी बल्लेबाजों को उलझाने के लिए तैयार नजर आएंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पिच पर अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य भी टीम इंडिया ने ही हासिल किया है, जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 रन का पीछा कर जीत दर्ज की थी। ऐसे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अच्छी तरह पता है कि इस मुश्किल ट्रैक पर कैसे टिकना है और कब आक्रमण करना है। वहीं मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाजों ने भी इस पिच पर अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधी टीमों के हौसले पस्त कर दिए हैं और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाकर खुद को साबित किया है। अगर अब तक के मुकाबलों पर नजर डालें तो दुबई में खेले गए 4 मैचों में स्पिनर्स ने कुल 30 विकेट चटकाए हैं, जिससे साफ है कि यह ट्रैक धीमा रहेगा और बल्लेबाजों को पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसे में फाइनल मुकाबला भी लो स्कोरिंग हो सकता है, जहां हर रन कीमती साबित होगा और गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। टॉस जीतने वाली टीम की रणनीति भी इसी पिच को देखकर तय होगी और मुमकिन है कि पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जाए ताकि बाद में विकेट की गिरती चाल के साथ दबाव में गेंदबाजी का फायदा उठाया जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वक्त किसी बल्लेबाज का नाम सुनकर विपक्षी टीम के होश उड़ जाते हैं तो वह है रोहित शर्मा। जब रोहित शर्मा क्रीज पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर शिकन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर रोहित टिक गए तो फिर उनका बल्ला ऐसा चलेगा कि मैच विपक्षी टीम के हाथ से निकल जाएगा। रोहित शर्मा का मौजूदा फॉर्म देखकर तो यही कहा जा सकता है कि वह मानो हर फॉर्मेट को T20 समझकर खेल रहे हैं। टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, हर जगह एक ही अंदाज में विपक्ष पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। हाल ही में हुए मुकाबलों में रोहित शर्मा की आक्रामकता देखने लायक रही है। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास झलकता है जो किसी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। गेंदबाजों पर हावी रहकर खेलना और शुरुआत से ही तेजी से रन जोड़ना, यह रोहित का अंदाज बन चुका है। खासकर जब बात वनडे क्रिकेट की हो तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किसी भी कप्तान और गेंदबाज के लिए डर का दूसरा नाम बन जाता है।
उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक 272 मुकाबलों में करीब 49 की बेहतरीन औसत से लगभग 11,000 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनकी के बल्ले से 32 शतक निकल चुके हैं और 3 बार तो वह दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं, जो कि वनडे क्रिकेट में किसी अजूबे से कम नहीं। पिछले बड़े मुकाबले में भले ही रोहित शर्मा सिर्फ 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उनकी उस छोटी पारी में भी वही आक्रामकता देखने को मिली थी जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर शुभमन गिल को फिर से शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल को आज क्रिकेट जगत में प्रिंस के नाम से जाना जाता है और ऐसा क्यों न हो, उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन और आकर्षक बल्लेबाजी शैली से खुद को साबित कर दिखाया है। जिस तरह एक दौर में विराट कोहली ने भारतीय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, ठीक वैसे ही अब शुभमन गिल को टीम इंडिया के भविष्य का स्तंभ माना जा रहा है। क्लासिक बैटिंग स्टाइल, परफेक्ट टाइमिंग और मैदान के हर कोने में शॉट्स खेलने की खूबी उन्हें बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। हालांकि पिछले बड़े मुकाबले की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था, तो उस मैच में शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन क्रिकेट में एक पारी किसी खिलाड़ी के फॉर्म को तय नहीं कर सकती और शुभमन के मौजूदा प्रदर्शन को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह शानदार लय में है। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 54 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें लगभग 60 की जबरदस्त औसत से 2,744 रन बना चुके हैं। ये आंकड़े किसी साधारण खिलाड़ी के नहीं होते। वहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में एक बार फिर से विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, विराट कोहली का नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में अगर किसी बल्लेबाज के खेल में ऐसा भरोसा है कि वह अकेले दम पर मैच जिता सकता है, तो वह विराट कोहली ही है। वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया है। 51 शतक के साथ विराट अब इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और यह उपलब्धि साबित करती है कि किंग कोहली का कद इसमें बाकी सबसे ऊंचा है। भारतीय टीम के लिए विराट कोहली उस मजबूत दीवार की तरह है जिस पर भरोसा हमेशा कायम रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी ऐतिहासिक पारी कौन भूल सकता है। जब भारतीय टीम लगभग हार की कगार पर थी, तब विराट ने मोर्चा संभाला और 84 रनों की कमाल की पारी खेलकर टीम को न सिर्फ वापसी कराई, बल्कि जीत की दहलीज पार करवा दी। यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, यह जिद्द, जुनून और जज्बे का वह अद्भुत मेल थी जो सिर्फ विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के बस की ही बात है। अगर उनके वनडे इंटरनेशनल करियर की बात करें तो विराट कोहली ने अब तक 300 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 58 की बेहतरीन औसत से लगभग 15,000 रन बना लिए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इन रनों में 74 अर्धशतक और 51 शानदार शतक शामिल हैं। ये आंकड़े यही बताते हैं कि विराट सिर्फ स्थिरता के नहीं, बल्कि बड़े शॉट्स और बड़ी पारियों के राजा है। जबकि इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को फिर से शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब बात मिडिल ऑन ऑर्डर की मजबूती की होती है तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। श्रेयस ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि घरेलू और लीग क्रिकेट में भी अपने शानदार खेल से सबका दिल जीत दिया है। खास तौर पर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए जिस तरह से उन्होंने टीम को खिताब जिताया था, उससे उनके नेतृत्व और बल्लेबाजी की काबिलियत का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें तो वहां भी जब भारतीय टीम संकट में थी और विकेट लगातार गिर रहे थे, तब श्रेयस ने मोर्चा संभाला और शानदार 79 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। उनकी उस पारी की सबसे बड़ी खासियत थी संयम और आक्रामकता का सही तालमेल। अब तक अपने वनडे करियर पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने 69 वनडे मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने 59 से ज्यादा की औसत से
कुल लगभग 2800 रन बनाए हैं, जिसमें 21 अर्धशतक और 5 शतक शामिल हैं। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि श्रेयस मिडिल ऑर्डर के असली राजा हैं, जो हर हाल में टीम को मजबूती देने का काम करते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर केएल राहुल को रोहित शर्मा ने फिर से मौका दिया है। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय टीम के भरोसेमंद विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस वक्त टीम इंडिया की बैटिंग लाइन ऐप का अहम हिस्सा है। शुरुआत में उम्मीद की जा रही थी कि ऋषभ पंत की चोट से वापसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पंत पूरी तरह फिट नहीं है। ऐसे में एक बार फिर जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर आ गई है। शायद ही किसी खिलाड़ी के साथ इतने एक्सपेरिमेंट हुए होंगे जितने केएल राहुल के साथ हुए हैं, लेकिन उन्होंने हर बार अपने खेल से साबित किया है कि वे भारतीय टीम के लिए कितने जरूरी खिलाड़ी हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर्स में गिने जाने वाले हार्दिक पांड्या जब मैदान पर होते हैं तो उनके खेल में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है, फिर चाहे बात गेंदबाजी की हो या फिर बल्लेबाजी की। हार्दिक हर विभाग में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का माद्दा रखते हैं। खास तौर पर बड़े मुकाबलों में उनका अंदाज बेहद आक्रामक हो जाता है, और जब सामने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले की चुनौती हो तो हार्दिक पांड्या का खूंखार रूप देखने लायक होता है। उन्होंने अब तक कई बार अपने दम पर टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है, चाहे बल्ले से हो या फिर गेंद से। अगर उनके हालिया करियर पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद हार्दिक ने कभी अपने खेल को गिरने नहीं दिया। इन चुनौतियों से जूझने के बाद हार्दिक और भी ज्यादा मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में उनका योगदान हमेशा यादगार रहेगा। पिछले मुकाबले में जब भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की हालत खराब थी, हार्दिक ने अंत में आकर शानदार 28 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी एक अहम विकेट झटक विपक्षी टीम को बड़ा झटका दिया। यही हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खूबी है कि जब टीम मुश्किल में होती है तब वह अपने खेल से टीम को उबारने का काम करते हैं। उनके रिकॉर्ड्स भी उनके बेहतरीन ऑलराउंडर होने का प्रमाण देते हैं। हार्दिक अब तक 93 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 91 विकेट हासिल किए हैं। वहीं बल्लेबाजी में भी उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है। वे लगभग 33 की औसत से रन बनाते हुए टीम को मिडिल ऑन और नर्डर में मजबूती देते हैं और कई मौकों पर फिनिशर की भूमिका भी निभा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी से टीम को गजब की मजबूती मिलती है। अक्षर सिर्फ एक गेंदबाज ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जो अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, अक्षर पटेल ने अपने शांत स्वभाव के पीछे छिपे विस्फोटक प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। चाहे बात आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की हो या फिर बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव डालने की, अक्षर हर रोल में खुद को साबित कर चुके हैं। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अक्षर पटेल का खेल और भी निखर कर सामने आता है। उनकी खासियत है कि वह बिना किसी अतिरिक्त शोर शराबे के अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देते हैं। जब कप्तान को विकेट की दरकार होती है, अक्षर अपनी सटीक लाइन लेंथ और कसी हुई गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को बांधते हैं। पिच अगर स्पिनर्स के लिए मददगार हो तो अक्षर पटेल की गेंदबाजी सोने पर सुहागा साबित होती है, क्योंकि उनकी गेंदें तेज रफ्तार के साथ टर्न भी करती हैं, जिससे बड़े बड़े बल्लेबाज धोखा खा जाते हैं। बात करें उनकी बल्लेबाजी की तो अक्षर पटेल निचले क्रम में आकर बड़े शॉट्स भी लागते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को जब भी मौका मिलता है, वह अपने शानदार प्रदर्शन से साबित कर देते हैं कि वे क्यों टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं।
इस फाइनल मुकाबले में भी जडेजा का रोल बेहद खास रहने वाला है। वह न केवल गेंद से कमाल करते हैं, बल्कि जब भी टीम मुश्किल में होती है अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भी हालात बदलने का माद्दा रखते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को 8वें नंबर तक मजबूत बल्लेबाजी विकल्प मिलता है, जो किसी भी बड़े मुकाबले में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत है उनका अनुभव और शांत स्वभाव, जो दबाव में भी उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने में की है। जबकि इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी से एक अलग ही पहचान बना ली है। वरुण उन चुनिंदा गेंदबाजों में से हैं, जिनकी गेंदों को पढ़ना दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। उनकी खासियत यही है कि वह बिना किसी बड़े एक्शन के अपनी गेंदों में इतना वेरिएशन डालते हैं कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि अगली गेंद किस दिशा में घूमेगी या फिर सीधे जाकर स्टंप्स बिखेर देगी। यही वजह है कि जब भी वरुण को टीम में मौका मिला, उन्होंने हर बार अपनी शानदार गेंदबाजी से कप्तान का भरोसा पूरी तरह कायम रखा है। T20 मुकाबलों में तो वरुण चक्रवर्ती की खास छाप देखने को मिलती है, जहां वह अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकने के साथ साथ अहम विकेट निकालकर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। हाल के कुछ बड़े मुकाबलों में जब उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर दिया। चाहे पावर प्ले के बाद का मुश्किल समय हो या डेथ ओवरों में दबाव झेलना हो, वरुण ने हर बार टीम इंडिया को राहत दी है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने हाल ही में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। जब बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मुकाबले में उन्हें टीम में मौका मिला, तो उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से साबित कर दिया कि वे किसी भी बड़े मंच पर कमाल करने का दम रखते हैं। हर्षित ने उस मैच में 3 बेहद अहम विकेट निकालकर बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी को बिखेरने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यह उनके करियर का पहला आईसीसी टूर्नामेंट था, लेकिन अनुभव की कमी कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की और दबाव में भी अपना बेस्ट दिया। हर्षित राणा की ताकत उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ है। वे लगातार बाजों को परेशान करते रहते हैं और सही समय पर ब्रेक थ्रू देने की कला में माहिर है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने एक विकेट झटक कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्हें आराम दिया गया था, ताकि वे ताजा दमखम के साथ इस बड़े फाइनल के लिए तैयार हो सके। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में हर्षित राणा को कुलदीप यादव की जगह मौका दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि दुबई की इस पर वह अपनी तेजी और उछाल से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरह से चौंका देंगे। जिस अंदाज में उन्होंने पहले के मैचों में गेंदबाजी की है, उसे देखते हुए यह साफ है कि वे बड़े-बड़े खिलाड़ियों को आउट करने की क्षमता रखते हैं। हर्षित के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि खुद को दुनिया के सामने साबित करने का बड़ा मौका है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी को फिर से मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस मुकाबले में भी अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ नजर आने वाले हैं। शमी का अनुभव न सिर्फ कप्तान के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि जब भी टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसती है, तब यह खिलाड़ी हमेशा राहत दिलाने का काम करता है। मोहम्मद शमी ने कई बड़े मौकों पर अपनी काबिलियत साबित की है और उनकी गेंदबाजी का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर हम हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी शानदार गेंदबाजी कौन भूल सकता है, जब उन्होंने 5 विकेट लेकर विपक्षी टीम को चौंका दिया था और भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेश बड़ा स्कोर खड़ा करने में असफल रहा। यही वजह थी कि भारतीय टीम उस महामुका मूल्य में जीत दर्ज कर सकी।
आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी मौजूदा समय में मोहम्मद शमी के ही नाम है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में वे विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक सच्चे चैंपियन की तरह शमी ने अगले ही मैच में जोरदार वापसी की और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटककर भारतीय टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। मोहम्मद शमी जब अपने पूरे लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उनकी स्विंग और गति के सामने टिक नहीं पाता। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।